हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में एक क्या कहते हैं नेचुरल हैज़ार्ड जो है लैंडस्लाइड, उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या है, लैंडस्लाइड मैप बनाना है, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंडस्लाइड इन इंडिया। तो इसका क्या बनाना है, मैप बनाना है, ठीक है। तो ये मैप बनाने के लिए हम लोग मैप में कैसे कैसे उसको दर्शाते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहले ये लैंडस्लाइड क्या है, उसमें ये पहले तो ये हमारा क्या रहेगा, ये टॉपिक देंगे, फर्स्ट हेडलाइन देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जाके ये इंट्रोडक्शन देंगे उसका कि ये इंट्रोडक्शन लैंडस्लाइड क्या है। लैंडस्लाइड क्या है यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, आप जैसे चाहेंगे वैसे लिखें। पहला इसका परिचय देंगे कि लिखना है कि लैंडस्लाइड हैज़ार्ड्स आर ए मेजर नेचुरल डिज़ास्टर दैट अफेक्ट मोस्ट ऑफ द हिली रीजन अराउंड द वर्ल्ड। मतलब क्या है, हिली रीजन में पाया जाता है, ज़्यादातर ये घटनाएं होती हैं और ये पूरे वर्ल्ड में चाहे कोई भी मतलब देश हो, वहाँ पे जो लैंडस्लाइड की प्रक्रिया है, घटना है, वह हिली रीजन में प्रायः होता है। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है कि लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक्स, डेब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप इन इंडिया। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेब्रिस, अर्थ डाउन, मास मूवमेंट है ना, मूवमेंट ऑफ मास, रॉक्स, ये सब सारे क्या है, ये जैसे मास मूवमेंट, कोई भी एक क्षेत्र है उसका जो मास है, एक भाग है, वो क्या होता है, मूव कर जाता है, उसको भी बोलते हैं रॉक्स, डेब्रिस, जितनी भी चीज़ है, चट्टान वगैरह, ये क्या है, फॉल डाउन इन स्लोप एरिया में वह क्या होता है, डाउन, मतलब वो खिसकने लगता है, फिसलने लगता है, जिसके कारण से लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ पे होती है, हिली रीजन में होती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक इंक्लूड लैंडस्लाइड हैव बीन रिपोर्टेड इन हिमालय रीजन एंड ऑल्सो इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और हिमालय रीजन दोनों टाइप जगह पे यह चीज़ पाए जाते हैं। ये जो भूस्खलन की प्रक्रिया है वह दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसमें हिंदी में क्या लिखा, भूस्खलन की खतरा एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है जो दुनिया भर में अधिकांश कहाँ पे पाए जाते हैं, पहाड़ी कारणों को प्रभावित करता है। गलत लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा मिस टाइप हो गया होगा, यहाँ पे लिखा है अधिकांश जो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रभावित होती है। उसके बाद भूस्खलन को भारत में चट्टानों के मलबे या पृथ्वी के ढलान के नीचे की गति के रूप में परिभाषित किया जाता है, वो तो जान रहे हैं। भूकंप से प्रेरित ये भूस्खलन जरूरी नहीं है कि पानी से, वर्षा से होती है, या भूकंप से भी कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ हिमालयी क्षेत्रों में बताए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ लिखना है, परिचय में इसका इंट्रोडक्शन दे देना है। उसके बाद हम लोग क्या है, वो रीजन किस किस क्षेत्र में यह जो इम्पैक्ट होता है, ये रीजन, उसके बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे क्षेत्र हैं जो हमारे लैंडस्लाइड क्षेत्र हैं उसके एरिया में, पहले उसके बारे में लिख लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग मैप में उसको दर्शाएंगे। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा, ये देख लेना। उसके बाद ये हिंदी में लिखा हुआ है, क्या हुआ है, प्रभावित क्षेत्र, इसको लिखना है। उसमें क्या है, रीजन, इम्पैक्टिव रीजन लिखा हुआ है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि किस किस क्षेत्र में या ज़्यादा सक्रिय। भारत सरकार ने NDMA के अनुसार भारत का सामान्य भूस्खलन खतरा मानचित्र त्रासदियों की कुछ शानदार घटनाओं को निकटतम भारत और पश्चिम घाट के रूप में सूचित किया जाता है। ये भी क्या है, जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं कैसे देखते हैं, जो हम लोग देखते हैं कि हिली एरिया में जिस जिस जगह पे वहाँ का स्ट्रक्चर है, रॉक स्ट्रक्चर है, और जहाँ जहाँ हो चुके हैं ये चीज़ घटनाएँ, वैसे क्षेत्रों में उसी के आंकलन करके हम लोग यह दर्शाते हैं। तो ये भूस्खलन को दो प्रभावी कारण हैं, देखो लिखा हुआ है क्या क्या कारण है, उसके बारे में दिया हुआ है। क्षेत्र कौन कौन सा जगह है, चमोली क्षेत्र है, दार्जिलिंग है, और क्या है जहाँ पे ये बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जिस प्रकार के हैं, भूकंपीय क्षेत्र में थोड़ा कम, फिर उसके ज़्यादा, उससे ज़्यादा क्षेत्र जोन में बांटा गया था। इसमें भी बहुत सारे 3 क्षेत्र हैं। पहले है उच्च जोखिम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जोखिम है। उसके बाद फिर मध्यम जोखिम है। उसके बाद थोड़ा सा क्या है, कम जोखिम, कम खतरा वाले जगह पे होते हैं, और एक बहुत कम खतरा होते हैं, ठीक है। इसको विभाजित किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे मैप में कैसे कैसे अलग अलग रंगों से इसको डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया। इसमें लिखा हुआ है थोड़ा सा, और इसमें क्या है, भारत सरकार का देख लेना
कि इसमें भारत सरकार द्वारा जो जितने भी प्रभावित क्षेत्र है, क्या क्या खतरा है, उसके बारे में दिया गया है। इंग्लिश से भी है, हिंदी से भी है, ठीक है। और ये हमारे जो मैप बनाते हैं वो किस किस कार्य में कहाँ कहाँ पे हम लोग का उद्देश्य मतलब होता है, हमारे किस काम में आता है यह मैप, उसके बारे में भी दिया गया है, ठीक है। उसके बनाने का विधि जो है वह यहाँ पे दिया गया है कि कैसे बनाना है। पहले भारत का मानचित्र बनाना, मानचित्र के लिए बता दिया गया है कि या तो खुद से ड्रॉ करें या फिर जेरोक्स करके लाया है उससे, और उसको उससे ड्रॉ करें, ना कि उसको चिपका दें। उसको उसमें ड्रॉ करना सीखें और उसको ड्रॉ करके और विभिन्न रंगों से जहाँ जहाँ डाटा में दिया गया है उसको रंग के या प्रदर्शित करें कि यहाँ यहाँ क्षेत्र पे क्या है, भूस्खलन एरिया क्षेत्र है और किस प्रकार के हैं। देखो इसमें कितना टाइप्स में बांटा गया है, टोटल 5 टाइप्स में, वेरी लो, लो, मॉडरेट, हाई एंड वेरी हाई। ये कौन कौन सा क्षेत्र है, सारे क्षेत्र में कलर वाइज रंगा गया है। वेरी लो क्षेत्र जहाँ पे मैदानी और पठारी क्षेत्र होगा वहाँ पे कहाँ पे होगा, पूरा क्षेत्र है मैदानी और पठार है जहाँ पे, वहाँ पे तो ये घटना हो नहीं सकती लैंडस्लाइड का। लो जहाँ पे ग्रीन है, ऊपर में जैसे लो है वहाँ पे लो, ये यहाँ पे ग्रीन है, इस क्षेत्र में क्या है, लो हैजार्ड आएगा, मतलब लैंडस्लाइड का जो है लो होगा। फिर मॉडरेट कहाँ कहाँ पे जाएगा, जहाँ रेड और येलो है, रेड और येलो टाइप में मॉडरेट और मॉडरेटली हाई होगा, मतलब मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसे क्षेत्र है। और हाई हैजार्ड जहाँ पे है वो इस कलर में, जो एयर ऑरेंज कलर में दिख रहा है, वो ऑरेंज कलर यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये सब हाई हैजार्ड वाले क्षेत्र हैं। जैसे चमोली डिस्ट्रिक्ट हुआ ना उत्तराखंड का, यहाँ पे है ना, ये देखो यहाँ पे उत्तराखंड है, और हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसे कुछ है, ठीक है। अब वेरी हाई जहाँ होते हैं वो चीज़ है तुम्हारे इस एरिया में, उत्तराखंड के पार्ट हैं, हिमाचल के पार्ट्स हैं और कुछ जम्मू कश्मीर के भी पार्ट्स हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रहे। ये लैंडस्लाइड का टॉपिक है, लैंडस्लाइड हैजार्ड जोन मैप है, ऑफ इंडिया का है, और इसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा से बनाना है, और इसको बनाने के बाद इसको चेक करवाना है। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास आगे होगी। आज के लिए इतना, थैंक यू।